सीए फाउंडेशन का पहला पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, पहला पहला सब्जेक्ट मैम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट है कि हमें अच्छे नंबरों से पास होना है। वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड, बिकॉज आपको सेम लेवल का एंथुजियाज्म बनाकर चलना है, तभी हमारी ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। तो हम अकाउंट्स की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले मैं कुछ एक बात बता दूं आप लोगों को। देखो, हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैम ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो हमारे को पता है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ऐसा फीलिंग आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। बट आप लोगों को एक चीज मेक श्योर करनी है, मैं जितनी जितनी चीजें आप लोगों को जैसे जैसे पढ़ा रही हूं, आप लोगों को सेम पेस पर चलना है। बिकॉज हमें लगता है हमें आता है, बट कहीं ना कहीं चीजें हमारी वीक होती हैं, राइट। तो ये एक प्रोफेशनल लेवल की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आपका बेस टोटली क्लीन होना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू पॉलिश योर बेस। समझ रहे हो बात को? इसलिए बड़े ही ध्यान से चीजों को समझना, सुनना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। पेशेंटली क्लासेस अटेंड करना। गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अकाउंट्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि फॉर श्योर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वर्ड्स अगर क्लियर नहीं है तब तक अकाउंट्स में तो क्या ही करेंगे हम, ठीक। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। हाँ हाँ बच्चों, वही बचपन की डेफिनेशन ही बता रही हूँ, ठीक है। हम बहुत पढ़ के आए हैं, accounting is the art of accounting. Accounting is the art of accounting is the art of recording, classifying. Counting is the art of recording, classifying, summarizing, and interpretation the result thereof, and interpretation the result thereof. अब एक बात बड़ी ही ध्यान से सुनना, एक बात बड़ी ही ध्यान से सुनना, मेरी पूरी की पूरी अकाउंटिंग है क्या? आप अकाउंटिंग किस चीज की करते हैं साहब? अकाउंटिंग करते किस चीज के? अकाउंट्स मतलब बही खाते क्यों बना रहे हो? आप अकाउंट्स के बही खाते क्यों बना रहे हो? लेट सपोज आप में से कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस करना चाह रहा है, आप अकाउंटिंग करते क्यों हो? बताओ, शाबाश। टू कैलकुलेट योर एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इन योर बिजनेस। सही बात है, हर धंधा चाहेगा ना, हर धंधा चाहेगा। आपने अगर अपने पैसे अपने बिजनेस में लगाए हैं तो आप फॉर श्योर चाहोगे ना कि वो पैसे जो आपने बिजनेस में लगाए हैं वो आपको प्रॉफिट्स की सिचुएशन पे लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे? मानते हो इस बात को? मानते हो? नाउ इज द टाइम टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट्स। अब लेट सपोज करो मेरा बिजनेस बहुत छोटा था, ठीक है, मेरा बिजनेस बहुत छोटा था, हमने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक, हमने बिजनेस स्टार्ट करा, ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये बहुत, किस चीज का मैम, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करा? परी ने बिजनेस स्टार्ट करा था टॉयज का, ठीक है। ये थी परी, परी ने बिजनेस स्टार्ट करा, टॉयज का बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस बहुत ना छोटे स्केल का था, बहुत ही कम सामान वो परचेज करके आई अपने बिजनेस में। इस बिजनेस में वो बहुत ही कम सामान परचेज करके आई, और क्या परचेज करके आई? बहुत ही कम सामान परचेज करके आई। इट्स कॉस्टिंग ओनली, उस हमने कहा भाई तुमने कितने का परचेजेस करा है? तो शी वॉज सेइंग मैंने सिर्फ और सिर्फ 30,000 का माल अपने बिजनेस में लगाया है, ठीक है।
अब तुम 30,000 का परचेज, हमने कहा तुम्हारी कितनी सेल्स कितनी हो जाती है तुम्हारी? वो कह रही है मेरी ना सेल्स अभी स्टार्टिंग ही है, तो मेरी लगभग लगभग 50% सेल तो हो गई थी, 15,000 तक का सेल हो गया था। अब ये परी बेचारी क्या है, छोटी छोटी बिजनेस वाली, तो इसने एक ही कॉपी, एक ही बुक बनाई, एक ही कॉपी और एक ही बुक बनाई, और उस बुक में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये परी है, अगर ये बिजनेस कर रही है तो इसने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे होंगे, जो कि हाँ हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, इसने कुछ 1 लाख रुपीज लगाए अपने बिजनेस में। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि अगर ये परचेजेस करके आ रही है, सेल करके आ रही है, तो इसका मोटिव क्या होगा एट द एंड ऑफ द ईयर? कि भाई देख तो लो, देख तो लूं, जो मैं पैसा अपने बिजनेस में लगाई जा रही हूँ वो प्रॉफिट्स कमा कर दे भी रहा है या नहीं दे रहा। जब आपका बिजनेस छोटे छोटे स्केल पर होता है, आप सिर्फ एक ही कॉपी में सब कुछ नोट करके काम कर लेते हो। अच्छा, और बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। फर्स्ट डे आप स्कूल में गए, ठीक है, फर्स्ट डे आप स्कूल में गए, आपकी किसने, मैडम ने बोला, आपकी मैम ने बोला कि आप लोगों का आज फर्स्ट डे है सेशन का। ठीक है, आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपको मैम ने बोला कि आज फर्स्ट डे है क्लास में, तो आप लोग क्या करते हो, एक ही कॉपी लेके जाते हो ना स्कूल में। आपको पता है अरे आज तो मैडम ने क्या करवाना है, सेशन तो होंगे आज, इंग्लिश का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, अकाउंट्स का भी होगा, इकोनॉमिक्स का भी होगा, बट आज तो फर्स्ट डे है, हर कोई टीचर थोड़ा थोड़ा सा तो काम कराएगा, आज भी रफ कॉपी से काम चल जाएगा। आप एक ही कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट का काम कर लेते हो, राइट? जैसे जैसे आप लोगों की कॉपी बाइफरकेट होना स्टार्ट हो जाती है, कब हो जाती है, जब आपको पता चलता है ओ माय गॉड आज तो मैडम ने पता नहीं इतना सारा काम करा दिया, एक कॉपी में बात नहीं बनेगी सारे सब्जेक्ट की, आप अलग 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 कॉपी मेंटेन करते हो, राइट? सिमिलरली बिजनेस में होता है, सिमिलरली बिजनेस में होता है, बिजनेस में क्या होता है, अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, तो आप एक ही कॉपी बनाते हो। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर कम है तो आप एक ही कॉपी बनाते हो, जिसका नाम होता है जर्नल। जैसे जर्नल हम अपनी स्कूल में उसको, जिसको रफ रजिस्टर बोलते हैं ना, अकाउंट्स में उसको जर्नल बुक बोलते हैं, जर्नल बुक। ठीक है, बट जैसे जैसे मेरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे जैसे मेरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, मैं हर एक सब्जेक्ट की अलग 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 कॉपी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अलग अलग कॉपी बनाती हूँ, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक की अलग, सेल्स बुक की अलग, परचेज रिटर्न बुक की अलग, सेल रिटर्न बुक अलग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं अलग 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 कॉपियां बना रही हूँ, जैसे आप स्कूल में बनाते हो। इसको बोला जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे भी पहले मेरे पास एक पॉइंट आता है, दैट इज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आइडेंटिफाई कह रहा है अकाउंटिंग में उन 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 ट्रांजेक्शन्स, मतलब आप किसी से कुछ ले रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, आदान प्रदान। ठीक है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी को दिया, किसी से कुछ लिया, लेकिन अगर आपका यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को ये सारे स्टेप्स
फॉलो नहीं होंगे, ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही बुक्स में रिकॉर्ड करा जाता है, क्लासिफाई करा जाता है, समराइजिंग किया जाता है और इंटरप्रिटेशन करा जाता है। बात समझ में आ रही है? हम कभी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते ना। मुझे पता कि दो बंदों की आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो मैं क्या इस क्वेरल को अपने बुक्स में दिखा सकती हूँ? अरे कैसे दिखाऊं, कैसे रिकॉर्ड करूं? मैंने किसी को, कोई मेरी कंपनी में आया, मैंने उसका इंटरव्यू लिया, क्या यहाँ कोई ट्रांजेक्शन हुई? नहीं। बट इंटरव्यू लेने पर जब मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो कोई ट्रांजेक्शन हुई? तभी भी नहीं हुई, क्योंकि कैश का ना तो कोई इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। जब पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है तो कहाँ रिकॉर्ड करूं, किस चीज को रिकॉर्ड करूं? इट मींस सिर्फ, लेकिन जब मैंने उस पर्सन को सैलरी पे करी, उसको रिकॉर्ड करूंगी बुक्स में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या इन्वॉल्व हो चुका है? पैसा, मनी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है सबसे पहले भापो ट्रांजैक्शन को, आइडेंटिफाई करो कि क्या उसमें मनी फैक्टर इंक्लूड है। अगर उसमें मनी फैक्टर इंक्लूड है तभी उसके ऊपर आप स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 अप्लाई करोगे। ठीक है, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, अगर पहली ही नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो गई तो पहले ही साइड हो जाएगी, राइट? फिर हमने रिकॉर्डिंग की बात करी, जहां पर अगर मेरा बिजनेस छोटा है या मेरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है तो मैं सिंगल बुक बनाती हूँ जिसका नाम होता है जर्नल बुक। मेरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है तो मैं अलग 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 बुक्स बनाती हूँ। ये सारी बुक्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम गोइंग फॉरवर्ड सारी बुक्स को मेंटेन करने वाले हैं। तो समझेंगे कौन सी बुक कैसे बनती है, सो डोंट वरी, ओके? ठीक है, अब मैम रिकॉर्डिंग तो समझ में आ गया कि मुझे अपने ट्रांजेक्शन को या तो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है या फिर ये कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, आपने बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजेक्शन्स को आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, बट मेरे पास है स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? क्लासिफाई करने के लिए। क्लासिफिकेशन का मतलब है आप अलग 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 अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, बैंक का अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? तो आप हर किसी का अकाउंट, मतलब जिसको बोला जाता है बही खाता, है ना? हम अकाउंटिंग का मतलब क्या बोला जाता है? बही खाता। तो आप क्या कर रहे हो? हर किसी का आप अकाउंट अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं। यस, आपने ये अकाउंट बनाया और फिर आपने ये अकाउंट बनाकर, दिस इज अकाउंट, किस चीज का अकाउंट है मैम? दिस इज, मैंने बोला ये कैश अकाउंट है। मैम फिर दोबारा भी बनाएंगे? हाँ बेटा हाँ, आप दोबारा भी बनाओगे। मैम ये तो आपने कॉपी कर दी। हाँ, कॉपी, यस। ठीक है, ये किस चीज का अकाउंट है मैम? ये तो आपने दो दो कैश अकाउंट बना दी। नहीं, ठीक है, ये कैश नहीं, मैंने बनाया राम अकाउंट। जिन भी लोगों से आपके ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसके आप लोगों को अलग 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 क्या बनाने पड़ेंगे? अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके आप लोग अलग अलग अकाउंट बनाओगे। ये कौन सा अकाउंट है? मैंने बोला ये है श्याम अकाउंट। यस,
जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जितने भी आप लोगों से डील कर रहे हो, उनके आप लोगों को अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि ये हमने बनाया शाम का अकाउंट, इसका मतलब होता है अलग 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 जगह पे उसको क्लासीफाइंग कर रहे हो, ठीक है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले आपने बुक बनाई, उसके बाद अब आप चैप्टर वाइज काम कर रहे हो, ठीक है। चैप्टर 1 कैश बुक का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, आप अलग 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 जगह पर उसको क्लासीफाई कर रहे हो। फिर क्या आता है हमारे पास, समराइजिंग। स्टेप 4 कहता है मेरे पास समराइजिंग। ये सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे, यस इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो ये मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ, फ्लेवर दे रही हूँ कि किस तरीके से करना है, क्या मेरा अकाउंटिंग के डिफिनेशन का मतलब है। तो डोंट वरी मैम, ये लेजर सपोज किसी को नहीं पता तो मैम ये लेजर है और ये लेजर कैसे बनाना है प्लीज बता दीजिए। डोंट वरी, ये हम यहाँ पर हम लेजर्स मेंटेन करते हैं जो कि आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा जब हम उस पर्टिकुलर चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। और ये हमने फर्स्ट स्टेप करा, दैट इज रिकॉर्डिंग। फिर मेरे पास आता है स्टेप नंबर 4, दैट इज समराइजिंग। अब आपने क्या करा, आपने अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाइंग भी कर लिया। हम समराइजिंग करते हैं, कहाँ पर समराइजिंग करते हैं, हम समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है मैम, ट्रायल बैलेंस इज अ टी शेप अकाउंट, यस ट्रायल बैलेंस इज अ टी शेप अकाउंट जिसमें हमारे पास होती है एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। मैम डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, सब समझाएंगे सब समझाएंगे, ये सिर्फ आपको नॉर्मली बताया जा रहा है, सो डोंट वरी, आपको सब कुछ पता चलेगा। इस ट्रायल बैलेंस में मेरे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपस में टैली होना चाहिए। दैट इज जो कि किसकी हेल्प से पता चलता है हमारे को, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से पता चलता है, जहां पर सब ट्रांजेक्शन्स में मेरे सारे के सारे खर्चों की, मेरे सारे के सारे रेवेन्यू की डिटेल्स आती है, ठीक। स्टेप नंबर 5 आता है, स्टेप नंबर 5 आता है, बताओ मेरे बिजनेस का एंड गोल क्या है, रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन करना, रिजल्ट्स कैलकुलेट करना। तो रिजल्ट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं रिजल्ट्स, रिजल्ट्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, राइट। तो प्रॉफिट एंड मैम ये क्या होता है, ये कैसे बनाते हैं, सब सब डिटेल में समझोगे। इतना समझ लो भाई, बिजनेस का एंड गोल है प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो मैं ये 5-6 जो भी स्टेप्स फॉलो कर रही हूं, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना कि साहब क्या आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हो या आप लॉस निकाल रहे हो, आप निकाल क्या रहे हो। हर कोई जिसने भी अपने बिजनेस में पैसा लगाया है वो ये देखना चाहता है कि हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या फिर लॉस, क्लियर। तो ये थी मेरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस with the help of recording, classifying, summarizing, interpretation of results। रिकॉर्डिंग में मैं या तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है मैं जर्नल बुक में रिकॉर्ड करूंगी, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, बिजनेस बड़ा है तो कैश बुक, परचेज बुक, अलग 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 बुक्स बनाऊंगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट मेरे पास स्टेप आता है क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग मतलब होता है बांटना, अलग 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 जगह पे क्लासीफाई करना। तो मैं उसके लिए लेजर्स मेंटेन करती हूँ। व्हाट इज लेजर, लेजर इज अ टी शेप अकाउंट, ठीक है। तो आप अलग अलग खाते अलग अलग चीजों के मेंटेन करते हो। समराइजिंग में क्या करते हैं,
हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें पर्पस होता है मेरा डेबिट का बैलेंस ऑलवेज मेरे क्रेडिट के बैलेंस से मैच करना चाहिए। सी, ये आपको डीप डाइव डेफिनेशन दी है जिसमें हम हर एक चैप्टर को अलग 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 करने वाले हैं। तो किसी को किसी पॉइंट पे अगर समझ ना भी आ रहा हो तो डोंट वरी एट ऑल कि मैम टीवी बनाते कैसे हैं, चैप्टर है भाई, आराम से जाएंगे ना वहां पे तो बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स हम कैसे निकालते हैं, बाय मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स। आई होप यू लाइक द सेशन। सो मेक श्योर, यहाँ पर हम क्लास ओवर कर रहे हैं एंड मेक श्योर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे और कुछ और बातें करेंगे साथ में। ठीक है, हाँ, और बातें बातों में ही, अब तुम्हें पता है, अरे बातें बातों में ही खत्म हो जाएगी अकाउंट्स। हाँ, कहानी है, बस सुनते रहो आराम से बैठ के। ठीक है, बट हाँ, घर से 2, 4, 5 मिनट थोड़ा सा अच्छे से देख लिया करो कॉपीज को, सो दैट